Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। और आज एक ज़बरदस्त सा म्यूज़िकल मॉर्निंग आप इंजॉय करने वाले हैं। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जहाँ और बहुत सारी खूबसूरतियाँ और टैलेंट दिया है, वहाँ पे हमारे बेहतरीन म्यूजिशियंस आर ऑलवेज आर ब्राइट। आज ऐसे ही म्यूजिशियन से मैं आपको मिलवाने चाह रही हूँ जो कि बाप बेटा दोनों परफॉर्म करते हैं, सितार बजाते हैं और खूबसूरत बजाते हैं। सो आज मेरे मेहमान हैं उस्ताद आमिर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। और आपके बेटे समीर अली। अस्सलाम वालेकुम समीर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और तबले पे जो है वो संगत करेंगे अमानत अली साहब। अमानत अली साहब, खुश आमदीद आपको भी। अच्छा, ये बताइएगा उस्ताद साहब के ये उस्ताद का जो एक टाइटल होता है, पहले तो हमें इसको एक्सप्लेन करें कि एक इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए उस्ताद के दर्जे तक पहुंचना कितना मुश्किल और चैलेंजिंग है। ये तो बहुत ही मुश्किल बात है, लेकिन आपकी मेहरबानी, आपने मुझे उस्ताद कहा, मैं इस काबिल तो नहीं हूँ। कोशिश करता हूँ कि उस्तादों की खिदमत करूँ और मुझे वो प्यार करें। उस्ताद के लिए उस्तादों में पहुँचना, जब तक उस्ताद लोग उस्ताद ना समझे, हम लोग उसको उस्ताद नहीं कहते। ठीक है। अक्सर लोग एकेडमियों में बैठे हुए उस्ताद बन जाते हैं, थोड़ा सा सीखा लोगों को भी सिखाना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस तरह नहीं होता। हम लोग उसको उस्ताद मानते हैं कि जो उस्ताद लोग उनको उस्ताद कहते हैं। उस्ताद लोग किसको कहेंगे आप? जैसे कि अब्दुल सत्तार तारी साहब है, उनको कोई अच्छा, अगर कोई बच्चा उनका शागिर्द है, बहुत अच्छा बजा रहा है, आगे आने वाले दौर में वो एक बेहतरीन तबला नवाज बनेगा, तो वो उसको उस्ताद का टाइटल दे सकते हैं। तो फिर लोग मानेंगे भी कि ये उस्ताद है। तो आम से लोग अगर उस्ताद कह देंगे। तो आपने किसके साथ बजाया? किसने आपको कहा कि अब आप उस्ताद हैं जी? मैं तो वो बहुत से लोगों के साथ बजाया हूँ। अब्दुल सत्तार तारी साहब मेरे चचा हैं, तो उस्ताद शबीर हुसैन जारी साहब के साथ बजाया, अजमल साहब के साथ बजाया, उस्ताद जज्जी से साहब के बजाया, अमानत साहब है इनके साथ बजाया, सज्जाद तबला नवाज। पाकिस्तान के मेरे हालांकि कोई कम तबला नवाज हैं जिनके साथ मैंने नहीं परफॉर्म किया, लेकिन ये एक साज ऐसा है कि थोड़ा भी बजाते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि देखने में, परखने में, सुनने में उनको टाइटल दे देते हैं कि ये उस्ताद। सही। तो ये सितार एक ऐसा साज है, ये बड़ा मैच्योर साज है। इसके लिए वैसा मिजाज होना बहुत ज़रूरी है कि आपको लोग उस्ताद कहें। कैसा मिजाज? मिजाज के सितार जिस तरह का सॉफ्ट साज है, इसी तरह के इंसान को सॉफ्ट होना चाहिए, उसकी आवाज़ में, उसके उठने बैठने में, क्योंकि हम अपना नेचर बजाते हैं। हमारा जो नेचर है ना, वो हमारे साज के साथ जब तक कन्वर्ट नहीं करता, हम उसको नहीं बजा सकते। ड्रम बजाने वाले का नेचर ड्रम जैसा होता है, तबला बजाने वाले का नेचर तबले जैसा होता है। तो जब तक आपका मिजाज, आपकी तबीयत आपके साथ नहीं मिलती। तो मिजाज क्या है? मिजाज को थोड़ा असल में मिजाज जो आपका जो उठना बैठना। नहीं, यानी सितार बजाने वाले का मिजाज क्या है? सितार का मिजाज क्या है? सितार का एक मिजाज बड़ा नरम और बड़ा सॉफ्ट, जिसको हम नफीस कहते हैं। उस्ताद नफीस साहब सितार नवाज हैं, जैसा उनका मिजाज है वैसे ही उनका सितार है। आपको नजर आएगा हर साज बजाने वाले में कि जैसा उसकी तबीयत, उठना बैठना, मिजाज होगा, उसका हाथ बजाने का भी स्टाइल वही होगा। बिल्कुल सही। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हमें अपने मिजाज को अपने साज के साथ मिलाना पड़ता है। ठीक है। तो सितार एक ऐसा साज है कि इसको देखना सुनना जब इंसान सीखता है तो समझ ले कि वो उस्ताद ही होता है। इसलिए हम इन साज़ों को सरोद, सरंगी, सितार, तबला, क्लासिकल गाना, इनको थोड़ा बहुत भी आता हो तो लोग उस्ताद कहना शुरू करें। ठीक है। अच्छा, कितना पाकिस्तान में सितार का कल्चर है, बजाया जा रहा है, नए लोग इंटरेस्टेड हैं, सीख रहे हैं? हमारे पाकिस्तान में तो 4 आने हमारे सितार का कल्चर, और कल्चर काफ़ी ठीक है, लेकिन सितार का बहुत डाउन है। जो सीखने वाले लोग हैं वो भी बहुत कम है, और जो बजाने वाले हैं वो भी बड़े कम। सदियों से ये हमारे मुल्क में ये इस चीज़ का बड़ी प्रॉब्लम रही कि सितार कम लोग, क्योंकि हमने नुमाया नहीं किया। हिंदुस्तान में सितार इतना बचता है और इतने लोग सीखते हैं कि हमारी सोच से ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने इसको फैलाया। अब वहाँ के आप देखें कि जितने भी सितार नवाज हैं वो बहुत अच्छे हैं, पंडित रविशंकर से लेके उस्ताद शाहिद हुसैन तक, उस्ताद बुलैद हुसैन, जितने भी आप देखेंगे अक्सरियत में मुसलमान निकलते हैं। 2% दूसरे लोग निकलेंगे, ज़्यादा सब मुसलमान। वो इसीलिए कि उन्होंने इस लोग काम को, कल्चर को आगे किया। तो ये हमारा कल्चर है। मैं आपकी उंगलियां देख रही हूँ तो मेरा ख्याल है ये तारों से, सितार की तारों से जी बिल्कुल बिल्कुल, ये निशान उसी से पड़ते हैं, कट गई हुई है। जी, और ये जो मिजराब है, हाँ। ये देखे, आपके कैमरामैन अगर दिखाना चाहिए तो ये हमारे सांप की तरह बन जाती है, ये पहन के। तो इस तरह ये बड़ा मुश्किल, इसीलिए कहा ना इसमें उस्ताद का लक़ब बड़ी मुश्किल से मिलता है। लेकिन लोगों का प्यार है कि वो लोग जब सुन के कुछ लोगों को हम अच्छे लगते हैं तो वो हमें उस्ताद कह देते हैं। ठीक है,
ठीक है, तो आपने ये सब कुछ सुन के भी समीर इस तरफ आना जो है पसंद किया है? जी, ये सबसे स्टार्टिंग मेरे ग्रैंडफ़ादर से हुई थी। वो सितार बजाते थे ठीक। और उनकी एक ख्वाहिश थी कि मैं भी बजाऊँ। हम्म, तो जो इस तरह मैंने अपने फिर फादर से, उन्होंने मुझे कहा जी उनकी ख्वाहिश है कि आप बजाएँ। तो बस सीखते सीखते आज बस थोड़ा सा करने लग पड़े। लेकिन जैसे वो जिक्र कर रहे हैं आपके वालिद कि मुश्किल है, लोग ज़्यादा सुनते भी नहीं, ज़्यादा पजीराई भी नहीं है, तो फिर इसके साथ इस काम में आना ज़रा, भले ठीक है उनका, उनकी ख्वाहिश थी, लेकिन आपकी अपनी ख्वाहिश भी है। जी, मेरी अपनी भी है, लेकिन जब स्टार्टिंग में शुरू किया था तब तो बंदा हो जाता है यार, हाथ भी काट रहे हैं, ये भी है, अभी आ भी नहीं रहा इस तरह। लेकिन ये जब आप आहिस्ता-आहिस्ता करते जाते हैं तो इसमें काफ़ी चीज़ें जो आपको समझ आती जाती हैं। तो ये वो बेहतर होता जाता है। वो फिर ये डिपेंड नहीं करता लोग सुन रहे हैं नहीं, वो आपकी अपनी सैटिस्फैक्शन होती है कि आपको खुद अच्छा लग रहा है तो ठीक है। ठीक है, बिल्कुल सही। तो हम बातों के साथ साथ आपको आज खूबसूरत साज की जो धुनें हैं वो भी सुनाते चलेंगे। सो साथ साहब सबसे पहले क्या सुनाएंगे? मैं समीर से समीर- कहूँगा कि समीर से पहले कहें। सबसे पहले अभी जो- पाकिस्तानी मिली नगमा सुनाएं। ठीक है समीर, कौन सा मिली नगमा सुनाने लगे ये आप वतन साज पे? हमारा हाँ? है, ये वतन तुम्हारा है। ये वतन तुम्हारा है, सही। वाह।
वाह जी वाह, बहुत खूबसूरत समीर। इतना खूबसूरत मेलोडियस आपने मेडले हमें सुनाया मिली नगमों को, और एक से दूसरे में ट्रांजिशन भी इतनी परफेक्ट। खास बहुत अच्छा बजाते हो आप तो। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि आपकी मेहरबानी है। इस उम्र में मैं सोच रही थी अभी शुरू किया होगा, अभी खासी पुख्तगी आनी बाकी होगी। क्या ख्याल है मानद साहब? बहुत उम्दा, बहुत सब सारे सुमों पे, सब चीज़ों पे इसने बड़ा बेहतरीन बजाया। तो कब से समीर फिर आपने सीखना शुरू कर दिया? मैंने ये कोविड में स्टार्ट किया था, अच्छा, यानी आपसे कोई 4-5 साल पहले। 6 साल पहले तकरीबन, तब मैंने स्टार्ट किया था। क्योंकि तब हमारे स्कूल वगैरह सब चीज़ें क्लोज थी, तो फिर घर पे ही थे, तो सोचा कि करना चाहिए। बस उसी के दौरान स्टार्ट किया और अभी तक चल रहा है। तो सिखाता कौन है? स्टार्टिंग में जो मुझे शुरू कराया था वो मैंने अपने फादर से करवाया था, लेकिन अभी लेटर ऑन में उस्ताद नफीस अहमद खान जो कराची में होते हैं, मैं उनका शागिर्द हूँ, अब उनसे बाकी सब सीखा आगे। तो वो तो कराची में होते हैं, आप यहाँ होते हैं? लेकिन वो आते रहते हैं ऑनलाइन। तो जब भी आते हैं तो वो मुझे बुलाते हैं, वो जो भी उनका होता है सारा वो बताते रहते हैं। सही। तो वालिद साहब के होते हुए आपको क्या ज़रूरत पड़ी कि उस्ताद नफीस साहब का? नहीं, ये एक होता है फैमिली में कि मतलब ठीक है, अगर बेटा भी है, अगर आप जाते हैं, नाम लगवाना ज़रूरी होता है कि किसी और का नाम होना चाहिए साहब, कि उस्ताद आपका जो है वो जी। कौन है। बिल्कुल सही। तो आपका भी मिजाज फिर धीमा है सितार की तरह? आप तो जवान हो, और आजकल के बच्चे जो हैं उनके अंदर सारा कुछ है, बस धीमा मिजाज नहीं है। वो फिर करना पड़ता है, इसके साथ साथ कोशिश करते हैं कि हो, लेकिन करना पड़ता है। है। तो कैसे, मतलब कैसे कोशिश करते हो? मुझे तो लग रहा है अगर ये सांस के पकड़ने से बंदा धीमा मिजाज हो जाता है, तो सारे बच्चों को हमें ये सितारे पकड़ा देना चाहिए। ये बस कोशिश होती है कि मतलब जो वो है अंदर उस हिसाब से रहें कि सूट करे कि हम सितारिस्ट हैं, ये ना सूट करे कि हम कुछ और हैं, बस ज़बरदस्ती ये हो रहा है। लेकिन ये कि सूट करे कि जो आप चीज़ कर रहे हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज भी उससे रिलेटेड है। बिल्कुल सही, बहुत खूबसूरत। तो आपको तो बड़ा फख्र होता होगा बेटा, हाँ जी, माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं होता। देखें, मैंने आपसे पहले भी ये बात की थी कि हमें भी देखना पड़ता है कि कौन आदमी है हाँ। जो ये साथ सीखेगा। और मेरे माशाल्लाह 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। तो दूसरे को मैंने जब देखा तो वो मुझे नहीं नज़र आया उसमें वो बात। अच्छा। तो समीर को में मुझे नज़र आई। फिर मैंने इनसे पूछा कि भाई, मैं, क्योंकि उस्ताद नफीस अहमद खान हमारे रिश्तेदार भी हैं, रिलेटिव्स भी हैं, रईस भाई, ये सारे हम लोग इकट्ठे। तो फिर इसको मैंने बेहतर, हमारी जो फैमिली में जो बेहतरीन सितार नवाज हैं वो तो नफीस भाई, तो मैं भी उन्हीं के घर का शागिर्द हूँ। तो मैंने बाहर जाना मुनासिब नहीं समझा। मैंने कहा जब है हमारे भाई तो है भी इस काबिल, तो फिर मैंने उनका शागिर्द करवाया। बहुत ही तो वो कमाल। जब भी आते हैं इसको बताते हैं, टेलीफोन पे बातचीत होती रहती है। तो इस वजह से इंशाल्लाह ताला उन्होंने भी दुआ की है कि इंशाल्लाह नफीस भाई ने कि ये सितार बजाएगा, तो बस उनकी दुआओं से ये बजाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। और वो भी बड़े परसिस्टेंट माशाल्लाह। हमारी अब तो इतनी नहीं, अब तो चले गए, हमें महफिल नहीं होती। एक ज़माने में हम लोग बैठा करते थे और बहुत सितार बजाया करते थे, और हम बैठ के सुना करते थे और एंजॉय किया करते थे। अच्छा, इसमें मुश्किलात क्या हैं जो कि दरपेश होती हैं म्यूजिशियंस? ये है ही मुश्किल, सितार तो मुश्किल है। सितार का नाम ही मुश्किल है। सितार का आना, सितार को बजाना, सितार को सीखना और सितार को शुरू करना, ये बड़ा जिसको कहते हैं हार्डली सब्जेक्ट है। क्योंकि सबसे पहले हमें ये सबक दिया जाता है कि आपने ये साज तो शुरू कर दिया बेटा, तो किसी से जेलसी नहीं रखनी। कीबोर्ड वाला रोज़ फंक्शन पे जाता है, तबले वाले रोज़ जाते हैं, ढोलक वाले रोज़ जाते हैं, आर्ट वाले रोज़ जाते हैं, ये कभी कभी जाते हैं। हौसला पैदा करना, इसको सीख के सबसे बड़ी चीज़ आपके अंदर एक हौसला होना चाहिए कि आपने एक करना है, उन्होंने 10 करना है, लेकिन आपका एक लाजवाब होगा। आपके 10 सुनने वाले हैं, लेकिन वो चुने गिने होंगे, पूरी करीम होगी। तो इसलिए इसमें सबसे बड़ी चीज़ है अपने आप में हौसला पैदा करना और सब्र पैदा करना। तो आपने सह लिया था, हौसला भी कर लिया था, सब्र भी कर लिया था, तो उसको तो ड्रम या परकशन या इन इंस्ट्रूमेंट्स में गिटार, बेस गिटार, देखिए एक फैमिली में एक चीज़ रिलेटेड हो जाती है। जैसे क्लासिकल गवैये उस्ताद गुलाम हसन शागिर साहब है, उस्ताद सलामत अली खान साहब है, उस्ताद अमानत अली खान, फ़तेह अली खान, और भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग हैं। लेकिन उनके घर में जब आप देखें कि गवैये ही आ रहे हैं, इस तरह इंस्ट्रूमेंटल में भी यही चीज़ है। हम कोशिश करते हैं कि मैं सितार बजा रहा हूँ, मैं अपने बेटे को भी सितार बजाऊँ, तो कोई इंस्ट्रूमेंटल ऐसा सिखाऊँ, क्योंकि हमारे एक खून में रच गया होता है। 30 साल से 35 साल से रिलेटेड होते हैं इसके साथ, बातें करते हैं, कौन सा राग कैसे देखना है बेटा, इसको ये देखो, वो एक अंदर पूरा एक मिजाज बन जाता है।
तो इसलिए हम यही सोचते हैं कि हमारी जो पहचान है वो ये है, तो आप इसको करें। बिल्कुल सही। हम यहाँ पे एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आज हम आपको मिलवा रहे हैं उस्ताद आमिर हुसैन साहब, उनका बेटे समीर अमानत साहब हमारे साथ तबले पे संगत कर रहे हैं। और एक ब्रेक के लिए रुकने के बाद हम कंटिन्यू करेंगे अपनी आज की महफिल को। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।